विद्यार्थी साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो यहाँ पर क्या है, एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट 2026 के लिए आपके लिए हम मॉक टेस्ट लेकर के आए हैं। तो यहाँ पर जो है, अगर आपने पिछले जो मॉक टेस्ट हैं वह नहीं लगाए हैं तो प्लीज़ जो हमने प्लेलिस्ट इसकी बना दी है, आप वहाँ पर जा करके टेस्ट लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस भी कर लेना। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है, एक छात्र ने देखा कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के घोल में डालने पर घोल का रंग बदल गया और कील पर लाल भूरी परत जम गई। यह परिवर्तन किस कारण होता है? तो यहाँ पर जो है आपके ऑप्शन है, लोहे का अपघटन, तांबे का विस्थापन, लोहे द्वारा तांबे का विस्थापन या फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा आपका लोहे द्वारा तांबे का विस्थापन। ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गैस नीले लिटमस पत्र को लाल नहीं करती जबकि उसका जलीय विलयन ऐसा करता है। इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है, गैस अम्ल नहीं है, जल की उपस्थिति में ही H+ आयन बनते हैं, लिटमस गैस में कार्य नहीं करता या फिर गैस रंगहीन होती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका जल की उपस्थिति में ही H+ आयन बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम धातु को प्रयोगशाला में खुले वातावरण में न रखकर मिट्टी के तेल में रखा जाता है, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है? तो इसके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या हो सकता है? आपके ऑप्शन है, सोडियम का रंग सुरक्षित कर रखना या फिर उसकी चमक बनाए रखना, वायु एवं नमी से तीव्र अभिक्रिया रोकना या फिर उसका भार बढ़ाना। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा वायु एवं नमी से तीव्र अभिक्रिया रोकना। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के अपर रूप हैं, फिर भी उनके गुणों में अत्यधिक अंतर पाया जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो हीरा और ग्रेफाइट में जो अंतर पाया जाता है उसका कारण क्या है? तो यहाँ पर आपके जो ऑप्शन है वह है, कार्बन की मात्रा अलग है, परमाणु द्रव्यमान अलग है, परमाणुओं की संरचना एवं बंधन अलग है या फिर रंग अलग है। तो क्या है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका परमाणुओं की संरचना और बंधन अलग है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पौधे की पत्तियों पर वैसलीन की परत लगा दी जाए तो कुछ समय बाद उसके सामान्य विकास पर प्रभाव पड़ता है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो आपके जो ऑप्शन है वह है, प्रकाश संश्लेषण बढ़ जाएगा, वाष्पोत्सर्जन एवं गैसीय विलयन बाधित होगा, जल का अवशोषण बढ़ जाएगा या फिर जड़ों की वृद्धि रुक जाएगी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन गैसीय विलयन बाधित होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की छोटी आंत को गंभीर क्षति पहुंच जाए जबकि अन्य पाचन अंग सामान्य हो, ऐसी स्थिति में सबसे अधिक कौन सी प्रक्रिया प्रभावित होगी? तो कौन सी प्रक्रिया प्रभावित होगी? इसके लिए आपके ऑप्शन है, भोजन का चबाना, भोजन का निगलना, पोषक पदार्थों का अवशोषण या फिर लार का स्त्राव। तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पोषक पदार्थों का अवशोषण। क्या हो जाएगा? पोषक पदार्थों का अवशोषण जो है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो एक कमेंट ज़रूर करना। यहाँ पर जो है अगला जो क्वेश्चन है आपका वह है, किसी छात्र का हाथ गलती से गर्म धातु को छूते ही तुरंत पीछे हट जाता है, यह क्रिया मस्तिष्क के किस विचार से पहले ही यह क्रिया मस्तिष्क के विचार करने से पहले ही हो जाती है, इसका नियंत्रण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन है, प्रामस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेरुरज्जु या फिर हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाए। यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसमें तो डाउट है भाई, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताना।
और अगर आप लोगों को इसका आंसर ना मिले तो कमेंट करना, फिर हम कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे देंगे आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने मटर के पौधों पर प्रयोग करते समय ऐसे लक्षण चुने जो स्पष्ट रूप से एक दूसरे के विपरीत थे। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यहां पर जो है आपके ऑप्शन है, पौधों की संख्या कम करना, परिणामों को स्पष्ट और विश्वसनीय बनाना, पौधे की वृद्धि बढ़ाना, या फिर समय बचाना। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा परिणामों को स्पष्ट और विश्वसनीय बनाना। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति पास की वस्तुएं स्पष्ट देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्यों होता है? आपके ऑप्शन है, प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, लेंस कार्य नहीं करता, या फिर पुतली बंद हो जाती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। क्या होता है? प्रतिबिंब जो है रेटिना के आगे बनता है, जिससे क्या होता है? निकट दृष्टि दोष हो जाता है। व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की जो वस्तुएं होती हैं वह अस्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, यानी धुंधली दिखाई देती हैं। तो ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, किसी घर में सभी विद्युत उपकरण समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। यदि इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो कौन सी समस्या उत्पन्न होगी? आपके ऑप्शन है यहाँ पर, सभी उपकरणों में समान विभवांतर मिलेगा, एक उपकरण खराब होने पर बाकी चलते रहेंगे, एक उपकरण खराब होने पर पूरा परिपथ बंद हो सकता है, या फिर विद्युत ऊर्जा की बचत होगी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका, एक उपकरण खराब होने पर पूरा परिपथ बंद हो सकता है। ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विद्युत मोटर में धारा वाहक चालक चुंबकीय क्षेत्र में घूमने लगता है। यह घटना किस सिद्धांत को सिद्ध करती है? तो जो विद्युत मोटर में धारावाहक चालक चुंबकीय क्षेत्र में घूमने लगता है, यह घटना किस सिद्धांत को सिद्ध करती है? तो यहां पर आपके ऑप्शन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, धारा के ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय क्षेत्र में चालक पर लगने वाला बल, या फिर ओम का नियम। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, चुंबकीय क्षेत्र में चालक पर लगने वाला बल। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में यदि शीर्ष उपभोक्ता के शरीर में कीटनाशकों की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है तो इस घटना को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है, जैव विविधता, जैव आवर्धन, अपघटन, पारिस्थितिकी संतुलन। तो क्या राइट आंसर है? तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा जैव आवर्धन। क्या कहा जाता है? जैव आवर्धन कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका यहां पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, यदि किसी क्षेत्र में बड़ी मात्रा में वन कटाई कर दी जाए तो सबसे पहले किस पर्यावरणीय समस्या की संभावना बढ़ेगी? आपके ऑप्शन है यहाँ पर, जैव विविधता में वृद्धि, मृदा अपरदन और वर्षा में असंतुलन, ऑक्सीजन में वृद्धि, या फिर भूजल स्तर में वृद्धि। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका मृदा अपरदन और वर्षा में असंतुलन। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, किसी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के बाद नमक और जल प्राप्त होते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर, विस्थापन, उदासीनीकरण, अपघटन, या फिर संयोजन। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदासीनीकरण। क्या हो जाएगा? उदासीनीकरण जो है ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कार्बन के यौगिक की संख्या अन्य तत्वों की तुलना में अत्यधिक पाई जाती है, इसका मुख्य कारण क्या है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर, कार्बन का रंग, कार्बन की चतुसंयोजकता एवं श्रृंखलन क्षमता, कार्बन का घनत्व, या फिर कार्बन की कठोरता। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बन की चतुसंयोजकता एवं श्रृंखलन क्षमता। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र है, तो कौन सा है? यहाँ पर आपके ऑप्शन है, प्रमस्तिष्क,
अनुमस्तिष्क, मेरुरज्जु, हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वह हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मेरुरज्जु। प्रतिवर्ती क्रिया, शायद इसमें भी मुझे डाउट है। इसका आंसर आप लोग देख लेना, क्या आंसर आएगा कमेंट करके ज़रूर बताना इसका आंसर क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में प्रकाश की दिशा में वृद्धि को कहते हैं, तो क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन हैं जलानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन या फिर रसायनानुवर्तन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रकाशानुवर्तन। क्या कहते हैं, प्रकाशानुवर्तन पौधे में प्रकाश की दिशा में वृद्धि को कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाशानुवर्तन। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। आपके ऑप्शन है यहाँ पर थायराइड, एड्रिनल, पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय। क्या राइट आंसर है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका पीयूष ग्रंथि। क्या हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। मानव शरीर में जो वृद्धि हार्मोन होते हैं उसका स्राव कौन करता है, तो यहाँ पर पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर का पौधा क्यों चुना। तो जो मेंडल हैं उन्होंने अपने प्रयोगों के लिए मटर का पौधा चुना था, वह क्यों चुना था। आपके ऑप्शन है बड़े बीजों के कारण, स्पष्ट विपरीत लक्षणों के कारण, अधिक ऊंचाई के कारण या फिर अधिक उत्पादन के कारण। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पष्ट विपरीत लक्षणों के कारण। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, यदि किसी लक्षण की दोनों जीन समान हों तो वह अवस्था कहलाती है। आपके ऑप्शन है यहाँ पर विषमयुग्मी, विषमयुग्मजी, समयुग्मजी, संकर या फिर उत्परिवर्ती। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समयुग्मजी। क्या हो जाएगा, समयुग्मजी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का उपयोग शेविंग मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। तो जो शेविंग यानी दाढ़ी बनाने के लिए। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन हैं, छोटा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, उल्टा प्रतिबिंब बनाता है या फिर प्रतिबिंब नहीं बनाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीधा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक बढ़ने पर प्रकाश की चाल क्या होगी। बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है या फिर शून्य हो जाती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घटती है। क्या होती है, घटती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मोतियाबिंद में नेत्र का कौन सा भाग प्रभावित होता है। तो मोतियाबिंद में जो नेत्र का भाग प्रभावित होता है वह कौन सा होता है। आपके ऑप्शन है रेटिना, कॉर्निया, लेंस या फिर परितारिका यानी कि आइरिस। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा लेंस। क्या हो जाएगा, लेंस जो है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब बनता है। तो निकट दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनता है वह कहाँ पर बनता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेटिना के आगे बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना के आगे बनता है। यह क्वेश्चन रिपीटेड है, हम कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, ओम का नियम किन राशियों के बीच संबंध बताता है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है धारा और शक्ति, विभवांतर और धारा, शक्ति और ऊर्जा, प्रतिरोध और ऊर्जा। तो क्या राइट आंसर है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका विभवांतर और धारा। क्या हो जाएगा, विभवांतर और धारा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है। आपके ऑप्शन है यहाँ पर लंबाई बढ़ाई जाए, क्षेत्रफल बढ़ाया जाए, ताप बढ़ाया जाए या फिर मोटाई बढ़ाई जाए। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लंबाई बढ़ाई जाए। क्या हो जाएगा, लंबाई बढ़ाई जाए। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी। तो विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है इसकी खोज किसने की थी। आपके ऑप्शन है फैराडे, ऑस्ट्रेड, न्यूटन, मैक्सवेल। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेड। क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेड जो है ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विद्युत मोटर का सिद्धांत आधारित है। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर रासायनिक प्रभाव, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय क्षेत्र में धारा, वाहक चालक बल और ऊष्मीय प्रभाव। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय क्षेत्र में धारा वाहक चालक बल पर। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र में धारा वाहक चालक पर बल। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन सा है। तो आपके ऑप्शन है पौधे, सूर्य, जल, मिट्टी। तो कौन सा है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूर्य। क्या हो जाएगा, सूर्य जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट एंड ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है जैव निम्नीकरण अपशिष्ट का उदाहरण है। इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। तो आप लोगों को इसका आंसर कमेंट करके बताना है। आपके ऑप्शन है प्लास्टिक, कांच, कागज या पॉलीथीन। क्या राइट आंसर है आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पर जो है आपके साइंस का ये मॉक टेस्ट था। तो यहाँ पर जो है आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। इन 30 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही आए हैं कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताना। अगर आपके जो है 25 प्लस आए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर उससे कम आए हैं तो प्लीज़ आप लोग अपनी तैयारी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाइए। आप लोग और प्रैक्टिस कीजिए। अब नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग नया बिल्कुल भी मत पढ़िएगा क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। आपने जो पढ़ा है बस उसी को रिवाइज़ कीजिए, बार बार रिवाइज़ कीजिए। आप लोग अलग से कुछ मत पढ़िए। अब तो यहाँ पर जो है आपको जो जहाँ अगर आपके कम आ रहे हैं या फिर जिस टॉपिक से आपको लगता है ये टॉपिक हमारा वीक है तो आप उस टॉपिक के क्वेश्चन बार बार लगाएं। तो यहाँ पर क्या है आपके 30 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही आए हैं आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि हम जब भी मॉक टेस्ट की क्लास लाएं आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ये जो क्वेश्चन है ये आपको कैसे लगे ये भी ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।